हेलो फ्रेंड, मैं सही आते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कुछ पॉइंट है, आज इस पर आलोचना करेंगे कि इस जो है पद से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, इस चारों दोहे से कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सीबीडी पे। ठीक है, तो इसका आलोचना करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बोल दूं कि सीबीडी लाइव क्लास जो कंटिन्यू है, ये भी उन्हीं का भी क्लास ले रहा था। उसके बाद जो है मैं सोचा कि इसका कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ भी यूट्यूब पे शेयर करूं। सीबीडी लाइव क्लास जो कंटिन्यू है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। इसके एहतसाम.बाबू मेरा इंस्टा आईडी है और आपको डिटेल्स में बता दूंगा। क्लास इंस्टाग्राम पे नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि क्लास इंस्टाग्राम पे होता है। क्लास जो है जूम एप्स पे होता है। जूम पे क्लास होता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का आइडिया बताऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे कैसे ऐड होते हैं, डिटेल्स आप कैसे क्लास कर पाएंगे, चैट करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर से ऐड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि यूट्यूब है और बहुत सारे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। 10K प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सीबीडी वालों, इससे बता रहा हूँ कैसे जो है क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पर जो है एक पद है। किसका पद है ये? भ्रमर गीत से ये पद लिया गया है। और भ्रमर गीत में इसका पहला 3 पद में क्या है न, जिस समय उद्धव, ठीक है, पहले 3 पद में क्या है न, उद्धव आते हैं कहां? गोकुल आते हैं, यानी ब्रज आते हैं। और ब्रज आकर गोपियों की हालत का पता करते हैं। और गोपियां को क्या बोलते हैं ने, आप जो है निर्गुण निराकार ब्रह्मा की पूजा करो। सही से शांत से सुनिए, ठीक है। क्या होता है ने, आते हैं जिस समय गोकुल छोड़कर कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, और मथुरा जाने के बाद कृष्ण उद्धव को भेजते हैं गोपियों की दशा जानने के लिए, ब्रज की हालत का जानने के लिए भेजते हैं। तो जब आते हैं वहां से कौन? उद्धव। गोपियां से बदलाव होती है, बातचीत होती है। उद्धव जो है निर्गुण यानी निराकार ब्रह्मा के पुजारी हैं। तो उद्धव क्या बोलते हैं गोपियां को कि आप जो है निर्गुण और निराकार ब्रह्मा में जो है अपनी आराधना उपासना कीजिए, पूजा कीजिए। किसकी? न, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की। लेकिन गोपियां का मन कहाँ अटका हुआ है? कृष्ण के पास। गोपियां बड़े अच्छे तरीके से जो है उन्हें जवाब देती हैं। जो इससे पहला 3 दोहा है, उत्तर देती है। और ये पद क्या है? सॉरी, इससे पहले 3 पद है। ये पद क्या है न, ये पद में जो है जो कृष्ण उद्धव जाने के बाद मथुरा, उद्धव सारी चीजें बताते हैं। और कृष्ण जो है उद्धव को जवाब देते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही है उद्धव, मुझसे भी ब्रज भुलाई नहीं जाती, यानी मुझे भी जो है ब्रज की बहुत याद आती है। तो इस प्रकार पद है जो अभी व्याख्या कर रहा था लाइव क्लास के। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको डिटेल प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे आप जो है लाइव क्लास पे जुड़ सकते हैं, जो 2022 के लिए लाइव क्लास हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण को ब्रज की कौन सी चीज याद आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन पे इसमें से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अगर सीबीडी पे कैसे क्वेश्चन पूछता है न, थोड़ा बड़ा करता है क्वेश्चन को कि सूरदास द्वारा लिखित भ्रमर गीत के अनुसार मोहि ब्रज विसरत नाही, इस पद में कृष्ण को ब्रज की कौन सी चीज याद आती है? एड़े बड़ा क्वेश्चन दिया कर दिए। तो जो भी क्वेश्चन दे, याद क्या आती है? देखिए क्या ने, हंसा सुता की सुंदर कगरी, यमुना की किनारा याद आती है, अरु कुंजन की साई यानी बाग बगीचे की छाया याद आती है, सुरभि वत्स गाय बछड़ा और दूध दोने का बर्तन जब ग्वाल बालक चिल्लाते हैं, खरीक यानी गौशाला की तरफ जाते हैं, वो भी याद आती है, और ग्वाल बालक जो हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते हैं, कुलाहल करते हैं, ये सारी चीजें जो है याद आती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है सीबीडी के सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पद उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, इसमें कृष्ण को ब्रज की कौन सी याद आती है? उदाहरण पे दिया होगा कि 3-4 चीज दिया होगा, उसमें से जहां पर होगा यमुना अगर है, यमुना का सुंदर किनारा, ठीक मार देना। अगर वो चीज नहीं है, गाय बछड़े की याद, उस पर टिक मार देना, या ग्वाल बालक का कुलाहल दिया हो, उस पर टिक मार देना। तो इसमें से जो भी होगा उसी प्रकार आंसर होगा। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ने, मथुरा को सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के इस पद में मथुरा को कैसी नगरी कही गई?
तो मथुरा को यहाँ पर कंचन की नगरी कही गई है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सीबीडी पे क्वेश्चन बड़ा बड़ा पूछता है, क्वेश्चन पढ़ने पे ही आपका सारा समय चला जाता है, नहीं ऐसा ही होता है, तो पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन के यहाँ लिखा है ना कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल के, ये मथुरा जो है कंचन यानी सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल सारे चीज है इस मथुरा पे। मणि मुक्ताहल कहाँ गया, ये मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ताहल जाए जहां पर मणि है, मुक्ताहल मोती है, फिर भी जो है कृष्ण को ब्रज की याद आती है। ये सारी चीज याद आती है जो पहले बताया। तो क्वेश्चन आ सकता है, इससे पहले भी वैसे स्ट्रीट पे क्वेश्चन आया था, पर सीमिट पे ज्यादा बड़ा कर देता है क्वेश्चन को। क्या चीज याद आती है, न कृष्ण को क्या याद आती है, न हाँ नहीं याद आती है तो यहाँ गया। पूछ सकता है कि मथुरा क्या नगरी है, किसके साथ तुलना की गई, तो यहाँ पर है यहाँ कंचन की नगरी यानी सोने की नगरी। अगर ऑप्शन में कंचन की नगरी है तो कंचन में ही क्लिक करना कि यहाँ मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल। मथुरा में क्या है, न मणि है, मुक्ताहल मोती है। ठीक है, समझ पाए। तो इस प्रकार जो है ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो और एक क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन से कि कृष्ण का मन। ऐसे क्वेश्चन सीबीटी पे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछा होगा कि भ्रमर गीत में उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, या फिर ये लाइन भी लिख दिया होगा, इस पे कृष्ण जो है क्यों व्याकुल हो जाते। क्वेश्चन आया होगा कि भ्रमर गीत के इस पद में, पद के अनुसार कृष्ण क्यों व्याकुल हो जाते, तो उसका आंसर क्या है, न जबहि सुरति अवति व सुख की जिया उमगत करना ही, कि जब कृष्ण को ब्रज की याद आती तो तब कृष्ण का मन जो है वो व्याकुल हो जाता है, जिस समय उन्हें ब्रज की याद आती है। तो इस लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण का मन जो है व्याकुल क्यों हो जाता है, तो जिस समय बोलते हैं जब ही सुरती आवती व सुखी, कि ये सारे सुखों की याद आती है। इस 3 लाइन पे जो सुख है, ठीक है, इससे पहले भी इस पद का वीडियो बनाया हूं, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। सीबीडी हिंदी वाला वैसे स्ट्रीट वाला प्लेलिस्ट पे जो है आप देख सकते हैं कि जब इसकी याद आती है तो क्या होती है, न कृष्ण का मन जो है व्याकुल हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और अंत में सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, या कहीं कहीं पछतावे। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रभु क्या चीज बोलकर पछताते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज हो, कि हंसा सुता की सुंदर कजरी को याद करते हो, ग्वाल बालक के कोलाहल को याद करते हो, उनका हाथ पकड़ पकड़ कर नाचने को याद करते हो, मतलब जब जाते हैं गौशाला को उसको याद करते हो, या फिर जो है गाय बछड़े जो है गोकुल की याद आती हो, इन सारी यादों को याद कर करके जो है इस सारे सुख को वो पछताते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये है बिहारी के 4 दोहे। ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इससे मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनिके झाई पर श्यामु हरित होई। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बिहारी द्वारा रचित मेरी भवबाधा हरो में बिहारी लाल किसकी उपासना करते हैं। बिहारी द्वारा रचित मेरी भवबाधा हरो दोहे में बिहारी लाल किसकी उपासना करते हैं, तो बिहारी लाल यहाँ पर राधा की उपासना करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, कृष्ण की लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण क्यों लिखते हैं, न यहाँ पर दिया है श्याम, तो इसलिए कृष्ण लिखते हैं। लेकिन वहां पर बताया गया कि श्याम जो है जिसकी परछाई पे प्रसन्न हो जाता है वह श्यामी राधा, मेरी भवबाधा हरो, मेरी सांसारिक दुख कष्ट को हर दो। तो इसका मतलब है यहाँ पर बिहारी राधा की उपासना करते हैं, मेरी भवबाधा। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि बिहारी लाल द्वारा रचित मेरी भवबाधा हरो दोहे में बिहारी लाल किसकी उपासना करते हैं, अपनी बिहारी सतसई की कंप्लीट करने के लिए, जिसमें क्या है ने 700 से ज्यादा दोहा है, उसके कंप्लीट के लिए जो है यहाँ पर उपासना करते थे कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागी, यानी राधा की उपासना करते थे। इस दोहे से देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। इस दोहे में देखिए पहला 2 वर्ड जो है कनक कनक, इस 2 वर्ड को याद रखना। पहला वर्ड का कनक का मतलब है सोना, गोल्ड, सुन्ना। दूसरे का है धतूरा। देखिए पहला दूसरा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लेगा पहले वाले कनक का अर्थ क्या है, कभी पूछेगा दूसरे वाले कनक का अर्थ क्या है। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाला कनक का अर्थ है सोना, दूसरे वाले कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है,
तो यहां पर क्या है, मैं पूछेगा सूरदास कवि बिहारी लाल द्वारा रचित इस दोहे में पहले कनक का अर्थ क्या है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहारी लाल द्वारा रचित कनक कनक के सौगुनी वाले दोहे में एक कनक का अर्थ सोना है, तो दूसरे कनक का अर्थ क्या है। दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। या पूछेगा कि दूसरे कनक का यानी एक कनक का अर्थ धतूरा है, तो दूसरे का अर्थ क्या है। जब लाइन करके दिया होगा तो पहला कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा। सोना पाने से जग बौराए पागल होता है और धतूरा खाने से जग बौराए पागल होता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं क्या, न बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यानी बातचीत करने के लालच में जो है राधा कृष्ण की मुरली को लेकर छुपा देती है और अपनी स्वीकृति जताती है। अगर अंडरलाइन लेकर पूछ दे सो करे, इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सीबीटी कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इस बार जो है कंपटीशन कितना जबरदस्त लेवल का होने वाला है आप लोगों को पता है। एज बढ़ा दिया है और ओएसएसटी का मार्क जो है घटा दिया है। उधर से भी आएंगे इधर से भी जाएंगे और सीबीटी पे जो है महामुकाबला ग्रैंड फिनाले होने वाला है। तो आप लोग जो है जबरदस्त प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, खुद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात। अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे सीबीटी लाइव क्लास पे, इंस्टाग्राम है, यहाँ मैसेज करें। बहुत सारे बंदे होते हैं सर इंस्टाग्राम ही नहीं है, तो डाउनलोड कर दो ना यार। आप मैसेज करो और यहाँ पर डिटेल्स में आपको बताता हूँ किस प्रकार व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं और जूम पे कैसे जो है आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं, जो मेरे साथ सीधा बातचीत करके आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। अब तो यहाँ वीडियो पे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे जो डाउट होगा, अभी भी पूछ सकते हैं जो डाउट है, लेकिन वहां पर लाइव होता है। तो यहाँ पर राधा जो है कृष्ण के बातचीत के लालच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लालच में मुरली लेकर छुपा देती है। बतरस यानी बातचीत के लालच में। ठीक है, अब देखिए, हाँ, एक स्वीकृति जताना, सोहदे मतलब स्वीकृति जताना, कभी देने बोलती है फिर कभी नतीजा मना कर देती है। अब जो है हाँ, आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि सर हम सीबीटी अप्लाई कैसे करें। जो है ओएसएसटीटी का एडमिट कार्ड जो नहीं आया है, जो लोग फ्रेशर अभी ओएसएसटीटी अप्लाई किए हैं, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो उन लोगों से बोल दो कि अब जो है 2022 जनवरी 31 तक 31 जनवरी तक आपका सीबीटी अप्लाई का डेट है। तो आप 24-25 तक वेट करें, या तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आपको कोई ना कोई लिंक देगा, डीएससी कोई ना कोई लिंक देगा कि आप जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है तो एप्लीकेशन आईडी डालकर आप जो है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लें। अगर एडमिट कार्ड 2-4 दिन में आ जाता है अच्छी बात, वरना 23, 24, 25 तक वेट कीजिए, कोई ना कोई इसका जो है समाधान मिलेगा। वरना लास्ट में तो हमारे पास एप्लीकेशन आईडी है। तो आप इतना जल्दबाजी में मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। डॉक्यूमेंट सारा जो है सारा डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, और भी बहुत सारा सवाल था, मैं कभी सवाल पिक करके जो है उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देख कथत नटत निजत खिचत मिलत खिलत लजिया, कितना वर्ड दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भरे फोन में नायक और नायिका कैसे बात करते हैं। एक ओएसएसटीटी में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। सीबीटी पे यही क्वेश्चन को क्या कर देगा, मैं शुरू से डाल देगा कि बिहारी लाल द्वारा रचित कहत नटत रिजत खिजत दोहे में भरे भवन में नायक और नायिका कैसे बात कर रही है। हाँ, मुंह से या फिर इशारे से, सबके सामने छुपकर क्या करती है। तो यहाँ पर लिखा है भरे भवन में करत नैनू, आंख ही आंख से बात करते हैं। तो इस प्रकार इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिए। लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोसीजर जो है आपको बता दूंगा, लाइव क्लास कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।